नमस्कार, मैं हरिदासन हूँ। रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सेंट्रल रेलवे का अध्यक्ष हूँ। साथ साथ में ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने जो रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार हमें जो मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए उस विषय के ऊपर हम लोगों ने हमारे पेंशनर साथियों को जानकारी देने का कोशिश किया। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो रेलवे में जो कुछ ऐप्स रेलवे ने जो इंट्रोड्यूस किया है, इस ऐप्स के बारे में हम आपको जानकारी देने का काम करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग कुछ ऐप्स जो रेलवे में चल रहा है, जैसे कि आपको तो पता ही होगा, जैसे हमारे जो उम्मीद कार्ड के लिए उम्मीद का एक ऐप है, हमारे जो पास जैसे सुविधा के लिए HRMS का एक ऐप है, और अब PPO से जुड़ी हुई समस्या के लिए एक अर्पण का भी एक ऐप हमारी सरकार ने लागू किया हुआ है। तो आज हम लोग अर्पण जो हमारे PPO से जुड़े हुए जो अर्पण है, इसके बारे में थोड़े से समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे तो आप लोगों को तो मालूम होगा, जो आजकल जो लोग रेलवे से रिटायर हो रहा है उनको तो PPO के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स रिटायर होते होते उनको दिया जाता है। लेकिन जब 7वां पे कमीशन आ गया और सारी लोगों की सारी पेंशनर्स की पेंशन रिविजन होने का काम हुआ, तो आज भी बहुत सारे रेलवे में ये पूरी जो पेंशन की रिविजन का जो काम है अभी हुआ नहीं है, पूरी तरह से हुआ नहीं है। बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ रेलवे में कुछ काम ज़रूर बाकी है। जैसे हमारे रेलवे में, अगर सेंट्रल रेलवे में अगर देखा जाए, करीब करीब 800-900 तक PPO जो है रिवाइज होना है, और जहाँ रिवाइज हुआ कुछ डिस्पैच भी नहीं हुआ। तो ये इस तरीके का समस्या तमाम रेलवे के अंदर चल रहा है। तो इस समस्या का एक निवारण हम लोग अर्पण के माध्यम से कर सकता है। अब उसके लिए रेलवे ने एक वेबसाइट दिया है, और वो वेबसाइट का नाम है सर्विसेस CPC 7 PPO ट्रैकिंग, services.cpc7.ppo.tracking। अगर आप इसमें क्लिक करोगे, पहले तो आपको गूगल में जाना पड़ेगा, गूगल में इसको टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद जो पेज आएगा उस पेज के अंदर जो ट्रैकिंग, जो सर्विसेज CPC 7 PPO ट्रैकिंग जहाँ लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका सामने एक पेज आएगा, और उस पेज के अंदर ऊपर जो लिखा हुआ है PPO नंबर, तो आप उस PPO नंबर, यानी आपका पुराना PPO नंबर, जो 10 डिजिट वाला जो पुराना PPO नंबर आप उसमें लिखिएगा, और नीचे का जो कैप्चा है उसके ऊपर, और कैप्चा ठीक तरीके से वो कॉलम में भरिएगा, लिखिएगा, और उसमें उसके नीचे एक सर्च का एक ऑप्शन दिया गया, और आप सर्च में जाकर उसमें क्लिक करिएगा। तो आपकी जो दूसरा पेज जो आएगा उसमें जो डैशबोर्ड है लेफ़्ट साइड में, उसमें तमाम आपका डिटेल्स वहाँ आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा कि जैसा आपका नाम मिलेगा, आपका बैंक का नाम मिलेगा, आप जहाँ कब नौकरी किया, सर्विस किया, वहाँ रहेगा। आपका अगर पे कमीशन रिविजन हुआ है तो आपका 7वां पे कमीशन का नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा आपको 14 डिजिट वाला 7वां पे कमीशन नंबर अगर वहाँ अगर अपेयर हुआ, तो आप इसको कहीं कागज़ पे नोट करिएगा, लिखे रखिएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि आपका पेंशन रिवाइज हुआ है। अब एक बार ये कंफर्म हुआ, इसमें आप ये कंफर्म कर सकता है कि भाई आपका पेंशन जो है रिवाइज हुआ है। अब एक बार पेंशन रिवाइज हुआ है
तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा भाई जो हमारे जो नए जो रिवाइज पीपीओ के अंदर जो भी आपका जो पेंशन अमाउंट है वो 2016 से आपको मिला कि नहीं मिला, अगर उसमें कुछ बढ़ोतरी है तो आपको एरियर्स मिला नहीं मिला, ये तमाम चीज़ आपको बैंक के साथ आपको डील करना पड़ेगा। और आपका पहला पासबुक चेक करिएगा, पासबुक में एंट्री देखिएगा, अगर वहाँ कुछ डाउट लग रहा है, कुछ शंका है, तो इस तमाम चीज़ आपको बैंक के साथ में आपको डील करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको सर्विसेज CPC 7 PPO ट्रैकिंग में जाने के बाद आपकी डैशबोर्ड में अगर कोई जानकारी नहीं आता है, इसका मतलब आप मान के चलिएगा कि आपका रिवीजन नहीं हुआ, आपका नया पे कमीशन की PPO बना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मुद्दा सीधा रेलवे प्रशासन के साथ में डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो PPO जनरेट करने का जो काम है वो रेलवे का है। तो आपके पास जितने भी जो डिटेल्स है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका सर्विस में जो सर्विस से रिटायर होने के बाद जो भी कागज़ पत्र आपका पास है, इस तमाम चीज़ को रखे हुए आप रेलवे को अर्जी करो और आपका नया PPO जनरेट करने का एक एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट करो। अगर रेलवे की तरफ से जवाब नहीं आता है तो पेंशन अदालत का फ़ायदा उठा सकता है या कोई अधिकारी को डायरेक्टली जाके मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी आपका जो सर्विसेज CPC 7 PPO ट्रैकिंग साइट में जाने के बाद अगर डैशबोर्ड में अगर आपका जानकारी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका पेंशन रिवाइज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको रेलवे से डील करना चाहिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग पोस्ट ऑफिस से जो पेंशन लेता है उनका अर्पण में हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो बैंक से हमारे लोग पेंशन लेता है, क्योंकि आजकल सारी बैंक जो है वो सब टेक्नोलॉजिकली हर जगह अपडेट हुआ है। सारी बैंक जो है वो कनेक्टेड है, अपनी नेटवर्किंग सिस्टम बड़ा अच्छी तरीके से सारी बैंक में चल रहा है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का वो हालत अभी आया नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस की माध्यम से जो भी लोग पेंशन लेता है उनकी जानकारी आपको अर्पण में नहीं मिलेगा। अर्पण में सिर्फ उन लोगों का मिलेगा जो अपना बैंक से पेंशन लेता है। तो ये दो बात आप इसको समझिए। अब इसमें ये भी एक बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आजकल 7वां पे कमीशन का PPO के बिना आपका उम्मीद कार्ड भी नहीं मिलेगा। आप उम्मीद कार्ड नहीं बना सकता है जब तक आपको आपका 7वां पे कमीशन का PPO ना हो। तो ये सारी अभी ये दो, इसमें से अभी तक जो है हमको दो चीज़ हमें ये हम लोग ये कंफर्म हम लोग इसमें किया है कि अगर आपका पेंशन रिवाइज हुआ नहीं हुआ, ये हम लोग इसमें ये जो सर्विसेज CPC 7 PPO ट्रैकिंग का माध्यम से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब उसके बाद जो है वैसे तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि भाई हम लोग जो लैपटॉप के माध्यम से इसको एक फ़िज़िकल डेमो देने का कोशिश हम लोग कर रहा था। लेकिन ये जो अर्पण का जो सर्वर है काफ़ी बिजी रहता है ऐसे लगता है, और फिर उसके लिए डेमो देने के लिए कोई पुराना PPO नंबर मिलना चाहिए जिसका रिवीजन नहीं हुआ अभी तक। तो वैसा कोई नंबर भी मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो इस साइट का जो भी मैं एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसको हमारे लैपटॉप में इसमें टाइप किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हमको क्या एक्शन लेना है हमको एक PPO जनरेट करने के लिए, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। हमारा जो लैपटॉप में आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। पहले एक बार मैं इसकी एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अभी जैसा आपने समझो आपने जो सर्विसेज CPC 7 और PPO ट्रैकिंग का माध्यम से आपने इस चीज़ को कंफर्म किया कि आपका पेंशन रिवीजन हुआ, और आपने जो 14 नंबर 7वां पे कमीशन का जो PPO नंबर है वो भी आपने
लिख के रखा है। अब उसके बाद जो है आप फिर से रिवर्स जाइए, मतलब गूगल पे जाइए। गूगल में जाने के बाद फिर अर्पण रेलवे आप टाइप करिए, अर्पण रेलवे टाइप करिए। अर्पण रेलवे टाइप करने के बाद हाँ, अर्पण रेलवे टाइप करने के बाद उसमें बहुत सारे पेजेस रहेगा। उसमें आप प्री 2016 इंक्वायरी, प्री 2016 इंक्वायरी में आप जाइए, उसमें क्लिक करिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद आपको दूसरा एक पेज आएगा, उसमें लिखा रहेगा यूज़र्स नेम और पासवर्ड। क्योंकि अभी आपका पासवर्ड अभी जनरेट आपने नहीं किया है, तो इसके लिए आप इस दोनों को कुछ मत करिएगा, वहाँ कुछ मत करिए, उसको स्किप कर दिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उसके नीचे एक यूज़र्स लॉगिन का ऑप्शन है, यूज़र्स लॉगिन का एक ऑप्शन, आप उसमें जाइएगा, उसमें आप क्लिक करिएगा। उसमें आप क्लिक करने के बाद एक लॉगिन पेज आएगा आपके पास, उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। उसमें पेंशन माई अकाउंट, पेंशन ऑब्लिक माई अकाउंट का जो ऑप्शन है, आप उसमें जाइएगा। उसमें जाकर उस पर क्लिक करिए। उसमें क्लिक करने के बाद जो है आपको सामने एक बड़ा अर्पण का एक पेज आएगा। उस पेज के अंदर आपकी पूरी जो डिटेल्स उसमें आपको फीड करना है। अभी पहला उसमें वैसा 3 ऊपर का और दूसरा तीसरा, इस तरीके का 3 लाइन रहेगा। उसमें ऊपर वाला जो लाइन में आपको जो है आपको नया पीपीओ नंबर जो अभी आपने जो नोट किया है उसको नया पीपीओ नंबर लिखिए। उसके बाद आप पहला जो सबसे ऊपर है आपको लिखना पड़ेगा आप कौन सी रेलवे से रिटायर हुआ, या वर्कशॉप से रिटायर हो गया, या हेडक्वार्टर से रिटायर हो गया। ये पहला टॉप में फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा। और उसका जो राइट साइड में छोटी सी एरो मार्क दिया हुआ है, अब आप उस एरो मार्क में अब आप क्लिक करोगे, वो तमाम लिस्ट आपको मिलेगा। मतलब पूरी इंडियन रेलवे में जितने डिवीज़न, जितनी रेलवे से, जितने वर्कशॉप से, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये जितने भी जो एरिया है वो सारी लिस्ट आपको मिलेगा। आपको उस लिस्ट में देखना है और आपका जहाँ जो भी जोन है उसमें आपको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जोन का नाम उधर ऊपर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा ऊपर का जो दूसरा जो कॉलम आएगा यूनिट, यूनिट में आपका डिवीज़न या वर्कशॉप या स्टोर या हेडक्वार्टर, जो उधर भी आपको राइट साइड कॉर्नर उसी कॉलम में आपको छोटा सा एरो मिलेगा। आप उस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो तमाम लिस्ट पूरी भारतीय रेलवे के अंदर जितने भी डिवीज़न से डिफरेंट अलग अलग यूनिट है उसका तमाम लिस्ट आएगा। उसमें से आपको आपका जो यूनिट है उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का जो एरो में क्लिक करने के बाद कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर में जो महीना और साल और डेट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका डेट ऑफ बर्थ उधर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लाइन में जो पहला कॉलम, जो सेकंड लाइन में जो पहला कॉलम है उसमें न्यू पीपीओ, जो नया पीपीओ आपने जो नोट किया हुआ है वो नया पीपीओ लिखिएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। आपको तो मालूम होगा पासवर्ड जनरेट करना बोला तो आपकी नॉर्मली हम लोग जो है अपनी जो डेट ऑफ ईयर, जिस साल में आपने जन्म लिया उस साल, फिर आपका नाम से कुछ सरनेम या कुछ शॉर्ट नाम डाल दिया, फिर @gmail.com करने के बाद एक फॉर्मेट बन जाता है, उसको आप पासवर्ड वैसा बना सकते हैं। लेकिन जैसा आप पासवर्ड बनाता है तुरंत आप उसको पेपर में लिखिएगा, क्योंकि आपको आगे कभी भी इस साइट में अगर जाना है तो आपको इस पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक पासवर्ड जनरेट कीजिएगा। इस पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप पासवर्ड लिखिए और वही पासवर्ड फिर से आप तीसरे कॉलम में कंफर्म करिएगा, वही पासवर्ड लिखिएगा। अगर ये दोनों लाइन आपने सही तरीके से फिलअप किया, जो तीसरा जो लाइन में पहला कॉलम आपका नाम आता है, नेम आता है, तो अगर ये ऊपर का जो दोनों लाइन आपने सही तरीके से सिस्टमेटिकली अगर फिलअप किया तो आपका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा। तो वहाँ आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाम वहाँ आ गया तो आप ये समझ के चलिएगा, मतलब आपने
बिल्कुल सही तरीके से इसको तमाम चीज़ को ऑपरेट किया हुआ है। तो ये होने के बाद उसके बाद आपने उसके बाद जो है उसका बाद जो है ये जो पूरा डिटेल्स आप भरने के बाद नीचे फिर वही है, वो जो कैप्चा है, आप उसको कैप्चा भरना पड़ेगा। कैप्चा भरने का मतलब ये है कि ये सिस्टम ये कंफर्म करता है कि ये जो है ये जो डिटेल्स हमसे जो लेने वाला है एक आदमी है, कोई रॉबर्ट नहीं है, ये एक आदमी ही हमसे ये डिटेल ले रहा है। ये सिस्टम को कंफर्म करने के लिए एक कैप्चा का प्रावधान किया है। तो आप उसको कैप्चा भरिएगा और नीचे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन का, आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो उसके बाद तुरंत जो एक दूसरा पेज आएगा उस पर ऊपर लिखा रहेगा योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल एंड यूजर्स नेम सो एंड सो, एक पूरा पेज आएगा। उसमें उसी पेज में आपको नीचे एक लॉगिन का फिर से एक ऑप्शन आएगा। इस लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करिएगा। आप क्लिक करने के बाद आपको फिर अगेन जो लॉगिन पेज आएगा जिसमें जो पेंशन माई अकाउंट, फिर से उसमें आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा पेज स्क्रीन में आ जाएगा जिसमें आपको पूछेगा यूजर्स नेम। तो यूजर्स नेम जो है आपका जो नया पीपीओ नंबर है, जो 14 डिजिट वाला जो पीपीओ नंबर है, वो आपका यूजर्स नेम रहेगा। और उसके नीचे आपसे पूछेगा पासवर्ड, मतलब जो अभी आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है वो पासवर्ड को आप उस पर डालना है। उसके बाद अगेन वो कैप्चा है, वो उल्टा सुल्टा लिखा रहेगा, ध्यान से देख के वो कैप्चा भरिएगा। उसके बाद उसमें आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो पेज आएगा उसमें तमाम चीज़ आपको मिलेगा। जो लेफ़्ट साइड में जो डैशबोर्ड है उसमें नीचे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। उसी पेज में एकदम राइट साइड में ऊपर आपको व्यू एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप व्यू में जाकर उसको क्लिक करिए तो आपका पीपीओ पूरा आपको वहाँ मिलेगा। और उसमें अगर आपको घर में अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकता है, या फिर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का भी ऑप्शन उसी पेज में आपको मिलेगा। आप देखिए डाउनलोड कहाँ है, वहाँ आप उसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करके कहीं भी सेव कर दीजिए। तो ये जो काम है, मतलब इसमें इतनी अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपका पूरा जो पीपीओ आपका स्क्रीन में आ जाएगा। आप उसको सेव कर सकता है, बाद में कोई नेट में कोई इंटरनेट कैफ़े में जाकर उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है, या फिर आपके घर में अगर क्योंकि आजकल आपको तो मालूम है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ये लोग इसमें बड़ा स्मार्ट रहता है। हमारे ज़माने में तो ये कंप्यूटर तो था ही नहीं है ना। तो ये नई जनरेशन है, उनको काफ़ी इसमें रुचि है और काफ़ी तेज़ है ये लोग। इनकी आप मदद ले सकता है, आपका बच्चे लोगों का या ग्रैंड चिल्ड्रन की, या आपकी जो बहू है, जो भी है घर में कंप्यूटर जानने वाले लोग, इन तमाम लोगों का आप मदद ले सकता है। इस तरीके से आप जो पूरा एक काम पीपीओ जनरेट करने का काम हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इसमें मैं अभी थोड़ा मैंने जो टाइप किया हुआ है ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा लेता हूँ, ताकि आपको अगर कहीं शंका आ गया घर में किसी को तो आप उसको ये टाइप किया हुआ जो स्टेप्स है वन आफ्टर अनदर, इसमें से आप फिर एक बार कंफर्म कर सकता है। अब इसमें आप सबसे ऊपर आप देखिएगा, सबसे ऊपर आपको मिलेगा सर्विस CPC 7 पीपीओ ट्रैकिंग। दूसरा अंडर ओल्ड पीपीओ नंबर, यो साइट पे जाने के बाद ओल्ड पीपीओ नंबर लिखिएगा, फिर कैप्चा भरिएगा, फिर सर्च में जाइए, क्लिक करिए। अगर पीपीओ नंबर या कोई भी डैशबोर्ड में जानकारी मिलता है, इसका मतलब नहीं मिलता है, इसका मतलब आपका पीपीओ रिवाइज नहीं हुआ। ऐसी केस में उसमें पीपीओ नंबर नो पीपीओ नंबर का मतलब है कि अगर इफ़ नो पीपीओ नंबर, इसका मतलब आपका पेंशन रिवाइज नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपके पास पुराना पीपीओ भी नहीं है, समझो
आपके पास नया पीपीओ भी नहीं है, पुराना पीपीओ भी नहीं है, तो भी एक ऑप्शन सिस्टम में दिया हुआ है, वो है आपका बैंक अकाउंट नंबर। अगर आपके पास ये दोनों पीपीओ नहीं है तो ये बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, आप उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर डालिए और नीचे आपका जो IFSC नंबर डालिए और फिर आप उसमें सर्च में जाकर क्लिक करिए। तो अगर आपका पेंशन रिवाइज हुआ तो डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड में तमाम डिटेल आपको मिलेगा और उसके आपका जो 7वां पे कमीशन का जो 14 डिजिट नंबर भी आपको मिलेगा। उसमें आप जैसे मैंने बताया, आप उसको पीपीओ का नंबर नोट करिएगा। पीपीओ नंबर लिखने के बाद फिर अगेन गूगल में जाइएगा, अर्पण रेलवे टाइप करिए, उसमें आप प्री 2016 इंक्वायरी में जाइए, उसमें आपको यूजर्स नेम पासवर्ड पूछेगा तो उसको छोड़ दीजिए और उसी पेज में एक यूजर्स लॉगिन ऐसा एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिलेगा अगला पेज में पेंशन माई अकाउंट, उसमें आपको जो है आपका जो पूरा डिटेल्स, जैसे मैंने कहा कि आपका जो रेलवे डिवीज़न, यूनिट, डेट ऑफ बर्थ और आपका नया पीपीओ नंबर, आपका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिलअप करिए। अगर ये सारी चीज़ें सही ढंग से आपने किया तो आपका नाम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। उसके बाद नीचे कैप्चा है, कैप्चा भरिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करिए। रजिस्टर के बाद आपको एक बड़ा पेज में आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड यूजर्स नेम इज सो एंड सो। उसी पेज में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, उसमें क्लिक करिएगा और उसके बाद उसका पहले जो लॉगिन पेज जो गया सेम लॉगिन पेज आएगा, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और उसमें एक पेंशन माई अकाउंट जो ऑप्शन है आप उसमें फिर जाइए। उसमें आप जो है यूजर्स नेम और पासवर्ड, ये 2 सवाल पूछेंगे आपसे। आपका यूजर्स नेम रहेगा नया पीपीओ नंबर, 7वां पे कमीशन का 14 डिजिट नंबर आपका यूजर्स नेम रहेगा और ये जो पासवर्ड जो है जो आपने अभी जो जनरेट किया वही आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आप जो है कैप्चा भरिएगा, कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जो आपके पास जो पेज आएगा उसमें आपको पीपीओ डाउनलोड करने का प्रावधान है और राइट साइड में टॉप में व्यू ऐसा एक ऑप्शन रहेगा, आप उसमें क्लिक करो तो आपको आपका जो लैपटॉप में कंप्यूटर में पूरा आपका जो पीपीओ का कॉपी रहेगा और उसी पेज में आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन है, वो भी आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकता है। डाउनलोड कर कहीं भी आप सेव कर सकता है और उसके बाद कहीं भी इंटरनेट कैफ़े वगैरह जाकर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो ये था आज का अर्पण का बारे में है जो जानकारी जो हमारे पास है। तो पता नहीं आपको ये सही तरीके से समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसमें आप देखिएगा, अगर अपने घर पे या किसी को बोलकर आप करवा दीजिए, ट्राई करवा दीजिए। अगर कोई शंका है तो आप कभी भी हमें टेलीफोन से भी बात कर सकता है या फिर मैसेज भी दे सकता है, तो मैं तुरंत आपको जवाब भी दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सबको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।